गुड इवनिंग मेरे दोस्तों भाइयों। मैं अंबिकेश मिश्रा आ गया हूं वापस से मॉडल्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। कल के लेक्चर में लास्ट वीडियो हमने मॉडल के यूजेस पढ़े थे, कौन सा मॉडल कहां लगता है। आज उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स के क्वेश्चन ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, तो हम मॉडल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं फिल इन द ब्लैंक्स के, ताकि हम पहचान सके अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि मॉडल किस पे डिपेंड करता है? मूड पे, एक्सप्रेशन पे। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मूड और एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें कब कौन सा मॉडल यूज करना है उस पर हम बात करेंगे। तो चलो भाई देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि माई सिस्टर इज वेरी वीक। पहले सेंटेंस में क्या बता रहा है? उससे इमोशन समझना है कि मेरी बहन बहुत कमजोर है। सी रन फास्ट, इसका मतलब कमजोर है। कुड नॉट क्या बता रहा है? पास्ट। यहां पर किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। तो कुड नॉट खत्म हो गया, ठीक है, कुड नॉट खत्म हो गया। तो कैन, कैन रन फास्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, तो कैन भी खत्म हो गया। हैड पास्ट की बात हो गई, यानी सही क्या है हमारा बेटा? कैन नॉट, कि मेरी बहन बहुत कमजोर है, वो तेज नहीं दौड़ सकती। समझ में आ रहा है? टॉर्टोइज सेड दैट, है ना, कछुए ने कहा क्या? अब देखना पास्ट की बात कर रहा है। ही विन द रेस, क्या करेगा? वो रेस जीतेगा। सिंपल है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इस स्टेटमेंट का ये क्या बता रहा है? फ्यूचर एक्शन बता रहा है कि उसने बोला कि वो रेस जीतेगा। पास्ट में जब हम पास्ट के फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट में ही पास्ट, दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं और एक पास्ट एक्शन है और उसका फ्यूचर हो रहा है, तो वहां पे विल की जगह हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कैन काबिलियत बताता है, ये लगेगा नहीं। शुड सजेशन बताता है, इसका मतलब नहीं है। माइट पास्ट पॉसिबिलिटी बताता है, तो ये लगेगा नहीं। यानी हमारा क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा कि कछुए ने कहा कि वो रेस जीतेगा। ठीक है, नेक्स्ट। माई क्लास टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने, क्लास टीचर ने बताया। ये भी पास्ट की बात कर रहा है। दैट क्या? आई वर्क हार्ड, वर्क हार्ड क्या? शैल तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? अब बचा कैन, होगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। अब बचा कुड और शुड। कुड बताता है एबिलिटी, यहां एबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहां पे सजेशन की बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है कि हमारे टीचर ने हमसे कहा, क्या कहा? कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें मेहनत से काम करना चाहिए। वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। नेक्स्ट, यू माइंड टीचिंग माई सिस्टर, प्रस्ताव दे रहा है, ध्यान समझना। माइट होगा नहीं, जो अभी बताया मैंने, पॉसिबिलिटी की होगी बात। सजेशन तो यहां पे होगा नहीं, ठीक है। अब बचा मस्ट और वुड। मस्ट बताता है आपका कंपल्सेशन, नेसेसिटी, तो यहां पे होगा नहीं। क्या होगा? प्रस्ताव दे रहा है कि क्या आप मेरी बहन को पढ़ाएंगे, आप माइंड क्या पढ़ाने का कष्ट करेंगे, आप पढ़ा सकते हैं। एक ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, तो उड लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस से क्या करना है? हम दो सेंटेंस दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है बेटा, सिर्फ सीधे भरने को दे देगा तो कोई भी मॉडल हो सकता है ना। यानी एक सेंटेंस से हमें मूड, एक्सप्रेशन समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, फीलिंग क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा मॉडल लगाएंगे। कह रहा माई कजिन इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरा कजिन बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। सी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी बहुत बुद्धिमान है, तो वो बोल सकता है। एबिलिटी बात है ना, वो इंटेलिजेंट है, वो 3 भाषाएं बोल सकता है। यानी हमारा होगा कैन। क्यों? शुड सजेशन बताता है, होगा नहीं। वुड पास्ट से ही पास्ट का फ्यूचर बताता है, यहां प्रेजेंट हो रहा है। कुड भी पास्ट की बात कर रहा है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा? कैन। बुद्धिमान है, वो 3 भाषाएं बोल सकता है। वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, क्या पता चल रहा है बेटा? मोरालिटी बात हो रही है, ठीक है। अब मोरालिटी के लिए मैंने क्या बताया, या तो ऑट टू लगाते हैं, ठीक है, या तो शुड लगाएंगे आप सिंपल एडवाइस के लिए। ऑट टू ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा? वी शुड ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि देखो माइट पॉसिबिलिटी, कुड कैपेबिलिटी, और हैज टू जो है मजबूरी में बताता है कि करना पड़ता है, जैसे बोलते हैं ना, पढ़ना पड़ता है। हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैव टू हमेशा क्या बताता है? मजबूरी में जब कोई काम करते हैं, ये काम करना पड़ता है, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्रेजेंट है हैज हैव,
पास्ट है तो सबके लिए हैड। ठीक है, यू डैश हरी टू गो देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, कह रहा बहुत समय है, बहुत समय है तो जाने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। देखो यार कैन नॉट तो हो नहीं सकता, ठीक है, माइट नॉट पॉसिबिलिटी, मे माइट होगा नहीं तो क्या होगा, नीड नॉट, नीड बताया था आपको जरूरत, यू नीड नॉट हरी टू गो, तुम्हें जाने की जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत समय है, आज जाने की जिद ना करो। योर सिस्टर इज सीरियसली इंजर्ड, कह रहा जो बहन है वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गई है, उसको बहुत चोट आई है, और चोट बहुत आई है बेटा, तो यहां पे क्या है, अनिवार्यता हो गई, कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करना क्या है, जरूरी है, आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, मस्ट। आपको पता है कैन एबिलिटी बताता है, वुड पास्ट एक्शन बताएगा, माइट पॉसिबिलिटी बताएगा, तो तीनों नहीं होगा। द टीचर सेड टू हरी, टीचर ने हरी से कहा। अब देखो यहां समझना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, डायरेक्ट स्पीच है। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कोई सेंटेंस दिया हो तो ये पास्ट में है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, डैड एंड डैड में आप पढ़ोगे, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। क्या, गो वेयर यू लाइक, तुम जा सकते हो जहां तुम चाहो, यू में परमिशन है, तो कैन गो भी हो सकता है जब हम बराबरी की बात करें, लेकिन यहां बात कर रहे टीचर बोल रहा है, ठीक है, तो कैन नहीं होगा, शैल नहीं होगा, शुड नहीं होगा, तो बच्चा क्या हमारा, यू में गो। दोस्त दोस्त से बोलता, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तुम जहां चाहो वहां घूमने जा सकते हो, यू कैन गो, लेकिन टीचर बोल रहा है, यहां पे हमें फॉर्मल रहना है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी वाला हो गया, तो में आ जाएगा। आवर टीम इज क्वाइट स्ट्रांग, ठीक है, हमारी टीम बहुत मजबूत है ना, बहुत मजबूत है, तो वो आसानी से हरा सकती है तुम्हारी टीम को, एबिलिटी बता रहा है। देखो क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी होगा नहीं में, क्योंकि यहां स्ट्रांग बता दिया, माइट भी, तो ये दोनों हट गया। अब बचा कैन और कुड, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो कैन हो जाएगा बेटा, कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है कल, तो हमारी लड़कियों की टीम बहुत मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, है ना, हालांकि बार हार चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं पड़ता, हमारी छोरियां छोरों से कम है के हराएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड, मुझे, मैं चिंतित हूं, परेशान हूं। लेस्ट, किस चीज के लिए, नहीं तो दो, बी लेट, कि मैं लेट हो जाऊंगा। ध्यान समझना, लेस्ट की खासियत होती है बेटा, लेस्ट अगर बीच में कंजक्शन मिल जाए तो उसके पहले जो सेंटेंस है वो क्या लिखा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके बाद बेटा हमेशा शुड प्लस V1 वाला आता है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो क्या होगा, लेस्ट आई शुड बी लेट, ये बेटा फिक्स्ड है ये स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रख लेना कि लेस्ट लग जाए तो आप शुड का यूज करोगे। हेवन प्रोटेक्ट यू, यहां पे देखो क्या आशीर्वाद दे रहा है कि हेवन ऊपर वाला, यानी ऊपर से आपको भगवान ईश्वर आपकी क्या करे, आपकी रक्षा करे, तो क्या हो जाएगा, मे। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है बेटा, यानी जब आप किसी को आप ब्लेसिंग्स देते हो या कर्स देते हो, ठीक है, तो वहां पे हम मे से सेंटेंस की स्टार्ट, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, तो वैसे ही मे हेवन प्रोटेक्ट यू, ठीक है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर डैश रीड विदाउट ग्लासेस इवन नाउ, मेरी दादी आज भी बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं, यानी ये एबिलिटी बता रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैन, तो वो वुड होगा नहीं क्योंकि पास्ट वाला है, शुड सजेशन है, एडवाइस है, ये होगा नहीं, मस्ट अनिवार्यता है, तो सिंपल बात है, एबिलिटी बता रहा है कि मेरी दादी आज भी बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं। डॉक्टर बंसल इज नॉट हियर, अब कह रहा है जो डॉक्टर बंसल है यहां उपलब्ध नहीं है। हैव गॉन ऑन टूर, यानी टूर पे जाने के लिए यहां नहीं है, तो क्या होगा, फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। शुड सजेशन नहीं होगा, वुड नहीं, भाई यहां नहीं है तो मस्ट हैव, कहीं गए होंगे टूर पे, है ना, डॉक्टर साहब का क्लिनिक बंद चल रहा है, पक्का टूर पे गए होंगे, हर साल घूमने जाते हैं। नेक्स्ट, यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स, कह रहा तुम्हारे पास बहुत शर्ट हैं, बहुत सारी संख्या में शर्ट हैं, ठीक है। बाई एनी मोर, तो और खरीदने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट, ठीक है। कैन नॉट कैपेबिलिटी होगा नहीं, वुड नॉट पास्ट का है, शुड नॉट सजेशन है, नीड नॉट यानी तुम्हें और शर्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। एज यू शो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे बेटा विल नहीं लगेगा, यहाँ पे शैल लगेगा, तो मे पॉसिबिलिटी, कैन एबिलिटी,
सो शैल यू रीप। क्यों बेटा? क्योंकि तो विल और शेल इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं, लेकिन जहां हम डेफिनिट बात करते हैं, श्योरिटी की बात करते हैं, वहां हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बाकी सबके साथ शैल लगा देते हैं और आई और वी के साथ विल लगा देते हैं। तो यहां नेसेसिटी बता रहा है, डेफिनेट बता रहा है, कंपल्शन बता रहा है, तो या तो शैल लगेगा यहां पे। भाई जैसा बोलोगे पक्की की बात है वैसा ही काटोगे, डेफिनेट है इंडेफिनेट नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा बेटा? सो शैल यू रीप। ऐसे ईडीएम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत पुराना ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का एक ईडीएम है, बिब्लिकल फ्रेज है ये, है ना, बाइबल का है ना, ये किंग जेम्स वर्जन का है ये। आप देखोगे तो लिटरेचर जो लोग पढ़ते होंगे पता चलेगा, बाइबल्स के भी कई वर्जन हैं, तो किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल का जो ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहां से ये उठाया गया स्टेटमेंट है। बाइबल में लिखा हुआ है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, नेक्स्ट, वी ड्रिंक इन अ पब्लिक प्लेस इट्स अ क्राइम। क्राइम है भाई, हमें क्राइम है, हमें पब्लिक प्लेस पे नहीं पीना चाहिए। अब ध्यान देना, वुड नॉट तो होगा नहीं, कुड नॉट नहीं होगा। अब बच्चा शुड नॉट और मस्ट नॉट। मस्ट नॉट क्या अनिवार्यता कि हमें पक्का नहीं पीना चाहिए, क्राइम है। और एक सजेशन है, क्या लगाओगे बेटा? चूंकि ये क्राइम है, इसने क्या बोल दिया? क्राइम है। अगर ये क्राइम्स टर्म नहीं लिखा होता तो आप शुड लगा देते, एक सिंपल सजेशन एडवाइस हो जाता। लेकिन जैसे बोला ये क्राइम है, ये करना नहीं है, एकदम कंपलसरी ये नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट नॉट। ध्यान से, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर ये इट्स अ क्राइम ना लिखा होता तो आपको सेंटेंस सिंपल सजेशन लगता है, एडवाइस लगता है, आप बोल सकते थे कि वी शुड नॉट ड्रिंक इन अ पब्लिक से। लिखा होगा ना कि इट इज अ पब्लिक प्लेस ना, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो वही बात है कि पब्लिक प्लेस है, अब चूंकि क्राइम दे दिया, तो क्राइम बता रहा है तो उससे अनिवार्यता होगी, मस्त लगेगा। ठीक है, नॉट एक्सेप्ट योर चैलेंज, यू आर टू स्ट्रांग। आई, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता, चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। डेयर, शुड नहीं होगा क्योंकि सजेशन एडवाइस की बात होगी नहीं, जरूरत की बात नहीं हो रही। ऑट अकेले वैसे भी नहीं होता, ऑट टू होता है, तो क्या हो जाएगा? आई डेयर नॉट, मैं तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, मजा आ रहा है? वेट फॉर सम टाइम प्लीज, क्या आप मेरे लिए कुछ वक्त इंतजार कर सकते हैं? मैं देखो, मैं तो हो नहीं सकता, ठीक, ऑट में नहीं है, नीड में, तो यहाँ इस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कैन की कैन यू वेट, यहाँ पे एक्चुअली ना यू नहीं होगा, यू लिखा नहीं है, यहाँ पे छूट गया है, तो कैन यू वेट फॉर सम टाइम प्लीज, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार कर सकते हैं? सिंपल एक क्या है, फॉर्मल एक रिक्वेस्ट है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं जनरली, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे कोई बता नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, कोई हम परमिशन तो ले नहीं रहे, मे परमिशन के लिए हो जाता है, यहाँ रिक्वेस्ट के लिए कर रहा है, तो कैन अप्रोप्रिएट होगा। लाइक टू कंपनी एस टू द रेड फोर्ट टुडे, क्या तुम हमारे साथ आज लाल किला घूमने चलना चाहोगे? क्या है बेटा? ऑफर है, प्रस्ताव है, चलोगे हवेली पे घूमने? तो प्रस्ताव के लिए क्या लगता है बेटा? वुड लगता है। क्या लगता है? वुड लगता है ना। वुड यू लाइक, कल बताया था ना मैं, पोलाइट प्रस्ताव, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, राइट। नेक्स्ट, ही रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो क्या था? उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो तेज दौड़ सकता था। कुड, भाई पास्ट की बात कर रहा है तो कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा, शुड सजेशन है, तो बचा क्या? ही कुड रन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता था, उसकी काबिलियत थी। यू डैश नॉट स्मोक इन द क्लासरूम, यू शुड नॉट, देखो यहाँ पे सजेशन है, यहाँ मस्ट नहीं है। क्यों? क्राइम वहां लिखा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दे रहा जहां अनिवार्यता हो, एक सिंपल एडवाइस है कि यू शुड नॉट स्मोक इन द क्लासरूम। ठीक है, मे आई कम इन सर, सब बोलते हो, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। यू ओबे योर पेरेंट्स, क्या होगा? एडवाइस है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। बार बार बोल रहा हूं, ऑट टू नहीं है, ऑट टू ऑप्शन में होता तो ऑट टू लगाते, ऑट टू नहीं है तो शुड पे जाएंगे हम एडवाइस के लिए। ही फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन इफ ही ट्राई, वो चाहे, ठीक है, अगर वो कोशिश करता है, अगर वो कोशिश करता है तो वो कर सकता है काम को डेडलाइन फिनिश करने से पहले। तो नहीं, एबिलिटी बता रहा है बेटा, या पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, तो मैं तो इसमें है नहीं,
माइट पास्ट के लिए बताते हैं, यहां प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहां कैपेबिलिटी यानी कैन होगा कि ही कैन फिनिश द वर्क विद इन द डेडलाइन इफ ही ट्राइज, अगर कोशिश करता है। तो मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं इतना, क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि मॉडल्स इतनी छोटी चीज है ना, जनरली ऐसा लगता है हमको आता है लेकिन क्वेश्चन में हम कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि मॉडल्स कुछ भी लगाओगे ना वो सेंटेंस सही है, सेंस बदल जाता है। और यहां पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंस आपको मॉडल्स लगाना है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन मूड वो आपको पता करना पड़ेगा पढ़ के, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टच द वायर, दैट वायर, इट इज लाइव, है ना भाई, कह रहा है इट इज लाइव मतलब उसमें करंट दौड़ रही है, तुम्हें उसको नहीं छूना है, ठीक है, नहीं छूना है, जरूरी है, करंट है, मारे जाओगे, यू मस्ट नॉट, ठीक है, यू मस्ट नॉट टच दैट वायर, जब नहीं छूना है, कंपल्सरी है, इट इज लाइव, उसमें करंट है, उड़ा देगा, हीरोपंती नहीं। स्विम व्हेन आई वाज 5 year old, अरे कह रहा कि मैं जब 5 साल का था तभी क्या तैर सकता था, कुड, एबिलिटी, बार बार एबिलिटी बता रहा है, शुड, मस्ट कुछ नहीं है। प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज मूव असाइड, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, किसी से आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस में जा रहे हैं, गर्मी लग रही है, उधर कोई बैठा हुआ है शीशा में, आप बोले भाई कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, तो उसको भले थोड़ी ठंड लगेगी तब भी वो खोल देगा, अंग्रेजी की वो ताकत है। यू टेक केयर वाइल क्रॉसिंग द रोड, है ना, ध्यान देना चाहिए, सजेशन है, यू शुड टेक केयर वाइल क्रॉसिंग द रोड, ध्यान रखना चाहिए सड़क पार करते हुए, गाड़ी वाड़ी ना ठोक जाए, हाँ, तो पता लगे सड़क पार रहे कर रहे हैं, किसी को ख्यालों में खोए हुए आया ट्रक उड़ा के ले गया, ध्यान रखना है, ठीक है, सड़क पे क्रॉस करते टाइम कोई ख्याल नहीं, सिर्फ अपना ख्याल रखना है। आई डैश रैदर स्टे होम देन गो आउट, क्या होगा भाई, रैदर का पेयर होता है बेटा, आई वुड रैदर स्टे होम देन गो आउट, है ना, वुड रैदर का पेयर होता है, आई वुड रैदर स्टे होम, मैं घर पे रहना पसंद करूंगा बाहर जाने की बजाय, ठीक है, वुड रैदर पेयर होता है, कुड रैदर नहीं होगा, शुड रैदर नहीं होगा, माइट नहीं होगा, ठीक है। हाउ बी एट होम नाउ, उसका घर, उसकी गाड़ी बाहर ही है, पक्का घर पे ही होगा, ही मस्ट बी होम एट नाउन, क्योंकि हिज कार इज आउटसाइड, किसी घर जाते हैं ना कि मिलने आ रहे हैं, कोई दोस्त होता है तो गोली देता रहता है, मैं आऊं आऊं, लेकिन आप घर पहुंच के पता लगे गाड़ी बाहर ही खड़ी है, पक्का घर पे ही होगा, झूठ बोल रहा था, तो ही मस्ट बी एट होम नाउ, हिज कार इज आउटसाइड। है मेरा एक दोस्त टोपी पहनाता है ना, इट रेन टूडे, लुक एट द क्लाउड, बादल देखो आज बारिश हो सकती है ना, अब ध्यान से समझना, मैं इसमें है नहीं, ठीक, तो मैं है नहीं तो वुड लगेगा नहीं, शुड लगेगा नहीं, अब बचा हमारा माइट और मस्ट। माइट हमेशा क्या बोलता है कि कम, सॉरी लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता ना, संभावना कम हो, लेकिन ध्यान से देखो यह संभावना कम है कि ज्यादा, अगर सेंटेंस समझने की कोशिश करोगे तो यह संभावना ज्यादा है, क्योंकि क्या बोला, लुक एट द क्लाउड्स, भाई बादलों को देखो बारिश होगी, बादलों को देखो मतलब इसका मतलब बादल ज्यादा हैं, बहुत है, तभी तो कह रहा है कि बादल देखो बारिश होगी यार आज, तो यानी बादलों को देखने की वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट रेन टूडे, लुक एट द क्लाउड, बादल देखो काले बादल है, घने बादल। भाई आप बादल कब किसी को दिखाते हो, कम पे थोड़ी भी दिखाते हैं, कम पे तो ऐसे बोले यार बारिश लग रहा है, बारिश हो सकती है, लेकिन बात को यार अंधेरा हो गया, डार्क क्लाउड्स आ गए चारों तरफ, बोले यार बादल देखो, ओ देखो पक्का बारिश होगी, ठीक है, तो ये पे अनिवार्यता हो गई। क्या कह रहा है, ही बी स्लीपिंग द लाइट्स आर ऑफ, सेम चीज, गाड़ी बाहर खड़ी थी, पक्का घर पे होगा, लाइट है ऑफ है, पक्का सो रहा होगा, लेकिन आजकल के लड़के बहुत होशियार है, लाइट ऑफ करके कंबल के नीचे मोबाइल चला रहे होते हैं, लेकिन हम क्या मानेंगे, लाइट बंद मतलब बंदा सो रहा है, सोने के चांसेस ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ही मस्ट बी स्लीपिंग, ठीक है। द टीचर इजंट हियर, टीचर यहां पे नहीं है ना, तो पक्का लेट होगी, सी मस्ट बी लेट, अनिवार्य है भाई, टीचर नहीं है लेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट,
यू हैव लॉस्ट योर कीज, चेक योर बैग अगेन, है ना? क्या कर रहा है? और तुमने अपनी चाबियां खो दी हैं, फिर से बैग देखो। अब फिर से बैग देखने का बोल रहा है, इसका मतलब चाबी खो गई। यू मस्ट हैव लॉस्ट, है ना? नहीं, पॉसिबिलिटी हो बता रहा है, सॉरी, अनिवार्यता नहीं यहाँ पे होगा। यू मे हैव लॉस्ट योर कीज, है ना? तुमने अपनी चाबी खो दी होगी, संभावना है। एक बार बैग चेक करो। जैसे किसी ने बोला ना भाई चाबी तुमको दे, भाई तुमने खोई होगी, बैग को दोबारा देखो। यू मे हैव लॉस्ट योर कीज, मे डैश यू कम ऑन टाइम, है ना? क्या हो जाएगा भाई? माइट पॉसिबिलिटी है, नहीं होगा। कुड कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं होगा। वुड पास्ट वाला, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मस्त लगेगा। यू मस्ट कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पे आना चाहिए, जरूरी है समय पे होना, ठीक है भाई? वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर, क्या भैया? वी शुड, अभी आई गया पीछे, इजी है। ही डैश स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम, क्या होगा? सजेशन है भाई, है ना? या तो करता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है तो पॉसिबिलिटी बताएगा नहीं, वुड बताएगा नहीं, माइट कम पॉसिबिलिटी। ही शुड स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम, ये ध्यान रखना है बेटा। यू शुड स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम। एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ता है, एक लगन के साथ लगना पड़ता है, ठीक है? आई सी ए डॉक्टर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? आई शुड सी ए डॉक्टर, भाई डॉक्टर को देखना चाहिए ना, सजेशन है, ठीक है? यू नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, यू मे गो नाउ, बोलते हैं ना, बस बहुत हो गया, अब आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, माइट कम पॉसिबिलिटी है, कुड कैपेबिलिटी है, शुड सजेशन है। तो हर क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन बता रहा हूं, कौन किसके लिए, याद हो जाएगा, रट जाएगा। आई बारो योर बुक्स, फ्रेंडली पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी किताबें ले सकता हूं। कैन आई बारो, तो यहां पे ऑप्शन ही नहीं, तो क्या होगा? परमिशन है तो भाई परमिशन के लिए मैं है। कुड तो दूर की संभावना के लिए या परमिशन के लिए, पोलाइट के लिए होता है, ठीक है? काम तो पोलाइट कब? जब आप किसी को काम करने को कहते हो, राइट? जैसे कुड यू प्लीज मूव असाइड, सभी था ना कि कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। यहाँ पे हम परमिशन जब लेंगे ना, तो यहाँ पे मे की बात करेंगे। अगर यहाँ पे कैन ऑप्शन में होता तो हम कैन लाते, क्योंकि यहाँ बात फ्रेंडली की हो रही है। जब कैन नहीं है तो हम फॉर्मेलिटी में चले जाएंगे, मे आई बारो योर बुक्स। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना, सेंटेंस और ऑप्शन, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मूड एक्सप्रेशन समझना है, और फिर उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि इन चारों में अप्रोप्रिएट कौन है। स्टूडेंट्स डैश नॉट लीव द हॉल बिफोर द बेल रिंग, है ना? क्या कह रहा है? जब तक घंटी नहीं बजेगी कोई बाहर नहीं जा सकता, मस्ट नॉट लीव, है ना? है ना? मे वाला नहीं है, कुड नहीं है, वुड नहीं है। यू मस्ट नॉट, स्टूडेंट मस्ट नॉट लीव, उन्हें नहीं, तो ड्यूटी बताया ना, बताया था मैंने। मोरल ड्यूटी जब भी बताई जाती है, नैतिक कर्तव्य, कि जब तक घंटी ना बजे बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसकी नैतिकता है। यू डैश कम इफ यू लाइक, यू मे कम, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, है ना? शैल विल मस्ट होगा नहीं यहाँ पे। नो वन एंटर विदाउट परमिशन, है ना? क्या होगा? कोई अंदर नहीं आ सकता। नो वन, शैल होगा नहीं, विल होगा नहीं, बचा मे और कुड। क्या होगा? नो वन मे इंटर, परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन के लिए यहां करा, परमिशन नहीं है तो नो वन मे इंटर, ठीक है? विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आएगा। डैश सी ए डेंटिस्ट इमीडिएटली, तुरंत कह रहा है बेटा ना, तुरंत कह रहा है, तो या तो मस्ट होता, अब देखो यहाँ पे मस्ट नहीं है, तो मस्ट नहीं है तो क्या होगा? यू शुड सी, सजेशन हो गया, ठीक है? ऑप्शन बहुत मैटर करता है। वी गो फॉर अ वॉक, क्या वॉक पे चले, क्या होगा भाई? शैल, सही भाई, शुड तो होगा नहीं, माइट पॉसिबिलिटी है, विल होगा नहीं, तो क्या गया? वी है तो शैल वी गो फॉर अ वॉक, हम चलेंगे टहलने वॉक पे। स्पीक टू योर टीचर पोलाइटली, सजेशन है अपने टीचर से बहुत ही सभ्यता से, पोलाइटली से बात करना चाहिए। क्या होगा भाई? यू शुड,
ठीक है, मे नहीं होगा, कैन नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा। मस्ट यहाँ तब लगता ना अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सिंपली मोरालिटी है। अगर यहाँ पे लिख देता है स्टूडेंट तो कहता था मस्ट स्पीक टीचर पोलाइटली। कल वीडियो जाके देखना कि मस्ट और शुड में डिफरेंस क्या बताया था हमने, ठीक है। मोरालिटी और मोरल ड्यूटी में क्या डिफरेंस है, यहां बात मोरालिटी की बात हो रही है। अगर मोरल ड्यूटी बताता तो मस्ट लग जाता। माइंड इफ आई सिट हियर, क्या भाई वुड यू माइंड, क्या आप बुरा लगेगा अगर मैं बैठूं, ठीक। यू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलती के लिए क्या होना चाहिए, मे होगा नहीं, कैन होगा नहीं, क्या होगा, मस्ट। यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर गलती पता चल जाए तो माफी मांग लेना चाहिए। जिसे झुकना आ गया उसे आगे बढ़ना आ गया, ठीक है। हाँ तो खत्म हो गया, 50 क्वेश्चंस थे हमारे मॉडल्स के। कल का लेक्चर मॉडल का, आज असाइनमेंट मॉडल के, दोनों देख लोगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जाकर के लगा लेना, मॉडल्स में आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर क्वेश्चन लेकर के, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और फिर उसके बाद हम वर्ब को डिटेल में चलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इंग्लिश को अच्छे से सीखना है तो मिश्रा सर की क्लास ज्वाइन करिए, फोन उठाइए, गूगल करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए द्रोणोत्सव डिफेंस एकेडमी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको सारा कंटेंट, सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हाथ तक, आपके घर तक ऑनलाइन अवेलेबल है। सीखना चाहो तो सब कुछ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।